हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BS सर क्लासेस के एक और वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम 12th फिजिक्स के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पतले उत्तल लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र का निगमन जो है करना है। तो चलिए बहुत ही सिंपल वे में इसे और ही बहुत आसान तरीके में इसे देख लेते हैं। और बच्चों, ये जो टॉपिक है वो क्या है? 5 नंबर का आता है। कितने नंबरों का? 5 नंबर का ये टॉपिक जो है आता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, जो सेकंड फिजिक्स 12th फिजिक्स जो सेकंड पार्ट है वो डिपेंड करता है किस पे? डायग्राम पे। ठीक है मेरे भाई, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो कुछ है तो क्या है? उसका डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका डायग्राम जो है बखूबी बहुत ही अच्छे ढंग से बनाने का प्रयास करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पतला उत्तल लेंस है तो हम लोग क्या करेंगे, एक उत्तल लेंस ले लेंगे। क्या करते हैं? एक उत्तल लेंस हम लोग खींच लेते हैं। हमने क्या किया मेरे भाई, ये हमने कोई एक उत्तल लेंस ले लिया और ये जो है इसका क्या है, अभिलंब है। ठीक है, हम एक मुख्य अक्ष जो है इससे होकर गुजार देते हैं। एक मिनट, ये कोई मुख्य अक्ष है। ठीक है, हम लोग इसे जो है इस लेंस को नाम क्या दे देते हैं? एम दे देते हैं। इसे नाम सी दे देते हैं और इसे क्या नाम दे देते हैं हम लोग? एम दे देते हैं। ठीक है, चलिए हमें पता है उत्तल लेंस में क्या होता है मेरे भाई, इधर जो होता है फोकस दूरी क्या होता है? F1 होता है, F होता है। हम लोग इधर F1 मान लेते हैं। ठीक है, और इधर फोकस दूरी क्या होती है? F2 होती है। इतना बात क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस मतलब इसे जो F1 है, F1 से x दूरी पर, कितनी दूरी पर? ठीक है, यहां पर देखिए x दूरी पर ये B कोई वस्तु रखा है और ये हमारा क्या है? ये है। ठीक है, इसकी इनके बीच की जो दूरी है कितनी है? x1 हम दूरी दे देते हैं। ठीक है, और प्रकाशिक केंद्र से जो दूरी F1 की है वो कितना दिया गया है भैया? F1 दिया गया है। इतना बात दिमाग में रख के चलिएगा आप लोग। यहां से जो इसकी दूरी होगी वो कितनी होगी? वो कितनी होगी? F2 होगी। और यहां से यहां तक की दूरी, और यहां से जो यहां तक की इधर की दूरी होगी अभी बताएंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग क्या काम करते हैं कि यहां से कोई एक प्रकाश केंद्र जो है, मतलब वस्तु पे क्या करेंगे, इस वस्तु से कोई एक प्रकाश किरण जो है हम लोग इस लेंस पर डालते हैं। हम क्या करते हैं, इस वस्तु से कोई प्रकाश की किरण इस लेंस पर डालते हैं। हमें पता है, हमें क्या पता है, हम पढ़े हैं कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो अपवर्तन के पश्चात क्या होता है कि वो अपवर्तन के पश्चात ऐसे वो विचलित होकर कहां चली जाती है? द्वितीय फोकस दूरी से होकर गुजर जाती है। कहां से? द्वितीय फोकस दूरी से होकर गुजर जाती है। ठीक है, हम लोग क्या काम करते हैं कि एक प्रकाश की किरण जो है हम लोग भेजेंगे फर्स्ट फोकस से। कहां से? फर्स्ट फोकस से जो हम लोग एक प्रकाश की किरण भेजते हैं, यहां पर मान लीजिए आप लोग की क्या है, ये F1 पॉइंट है। क्या है? F1 पॉइंट है। जब फर्स्ट फोकस से चलेगा एक प्रकाश का किरण तो क्या होगा, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर से चला F2 पे चला गया, F1 से चला मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। इतना बात क्लियर है। अब यहां पर जो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं ये रेखाएं जो एक दूसरे को काटती है, यहीं पर हमारा क्या बन जाता है? वस्तु बन जाता है। क्या बन जाता है? वस्तु बन जाता है। ये हमारा कोई ये डैश वस्तु है। क्या है? ये डैश है और ये क्या है? बी है। यहीं पर हमारा वस्तु बन जाता है। और यहां से जो F2 से इसकी जो दूरी है कितनी ली गई है? हमने क्या लिया है? x2 दूरी ले लिया। एक मिनट हम बना देते हैं।
इसकी दूरी हमने क्या ले लिया है, x2 ले लिया है, f2 से है बच्चों, ठीक है। प्रकाशिक केंद्र से जो इसका मतलब है अभिलंब, अभिलंब अभिलंब से क्या है, अभिलंब से इसकी दूरी कितना f2 है। अब f2 से जो वस्तु बन रहा है आभासी, उसका दूरी कितना x2 लिया गया है। इधर की जो है अभिलंब, अभिलंब से दूरी कितना f1 है, f1 से जो यहाँ पर हमने वस्तु रखा, वस्तु की दूरी क्या है, x1 है। इतना बात क्लियर है सभी को। चलिए डायग्राम बस आपका कंप्लीट हुआ। अब आगे हम लोग चलते हैं। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए हमें एक त्रिभुज दिख रहा है, एक ये वाला दिख रहा है, एक ये वाला दिख रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये क्या है, ये CN है, ये जो है F पॉइंट है आपका F1, और ये क्या है, B है, ये वाला ये है, ठीक है। इतना बात आप लोग दिमाग में रख के चलिए। तो हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ये BF1 व त्रिभुज CNF1 CNF1 क्या है मेरे भाई, ये दोनों समरूप हैं। क्या है, समरूप हैं, है ना। तो समरूप जब होते हैं तो ऐसे क्या होता है, यहाँ पे इस कंडीशन में जो होगा वो क्या होगा, लंब लंब के बराबर होगा और आधार आधार के बराबर होगा, ठीक है। इतना बात आपको दिमाग में रख के चलना है। देखिए ये वाला क्या है, लंब है, ये वाला क्या है, लंब है। तो इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, पहले इस लंब को लिखेंगे, उसके बाद में इसके लंब को हम लोग लिखेंगे। तो लिखते हैं हम लोग यहां से, ये भी अपान में इसका लंब कितना दिया गया, CN C लिखो या CN लिखो, चलो हम CN बोले तो CN ही लिख देंगे। इसका लंब कितना दिया गया मेरे भाई, CN, ठीक है। इक्वल लगाएंगे हम लोग, उसके बाद में देखिए इसका आधार कितना, BF1 है, कितना है, BF1 बटे में इसका आधार CF1 है, CF1, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ सभी को। अब चूंकि एक बात और देखिए, यहां से जो CN है इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कुछ आयत करके, ठीक है। इस तरीके से क्या दिख रहा है, ये आपका ये डैश B डैश है, और ये क्या है, CN है, C है, और ये वाला क्या है, N है, ठीक है। इसमें देखिए मेरे भाई ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ये जो आयत वाले होते हैं वो ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होता है अर्थात हम लोग मान सकते हैं कि जो CN है वो ये डैश B डैश के इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग यहां से लिखेंगे चूंकि CN इक्वल किसके, A डैश B डैश, ठीक है। अब रख दीजिए, यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं अभी बताएंगे। यहां से रखेंगे ये भी अपान में CN के स्थान पर हम लोग रखेंगे ये डैश B डैश इक्वल BF वही रहेगा, BF1 अपान में CF1, ठीक है। चलिए इसे हम लोग बच्चों क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। हमने क्या किया, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। इतना बात क्लियर हुआ। अब मेरे भाई समझिए, यहां से हम क्या करते हैं कि इसे थोड़ा रफ करते हैं और आगे देखिए। ऐसे आप लोग बना सकते हैं, वो आपको पेपर देने जाना है, पेपर में भी आप ऐसे ही बना सकते हैं, सेम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं, क्या एक त्रिभुज का निर्माण हम लोग करेंगे और वो कुछ इस तरीके से होगा, कैसे, ऐसे बना है, ठीक है। ये वाला आपका पॉइंट ये डैश है, ये वाला पॉइंट आपका B डैश है ना।
और जो ये पॉइंट है वो क्या है, F2 है। इसमें देखिए आप, पहले हम इसमें देखे, अब इसमें देख रहे हैं। और ये वाला पॉइंट हमारा यम है, ये वाला पॉइंट क्या है, सी है ना, ये देख रहे हैं ना। देखिए मेरे भाई, ये वाला पॉइंट हमारा सी है और ये वाला ये डैश बी डैश। चलिए अब देखिए इसका हम लोग लगाएंगे जो MC मतलब क्या होगा, जो आधार होगा, क्या होगा, जो मतलब लंब होगा, लंब के बराबर होगा, ठीक है, और आधार आधार के बराबर होगा, यही तो होता है। चलिए लिख लेंगे, यहां से हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज MCF2 वा त्रिभुज, ये क्या है, ये डैश बी डैश F2, ये डैश बी डैश F2 क्या है मेरे भाई, समरूप है, ठीक है। ये क्या हो गए, ये दोनों समरूप हैं, ये डैश बी डैश और ये वाले क्या है, समरूप है। ऐसे कंडीशन में हम लोग रखेंगे MC अपान में ये डैश बी डैश, ये डैश बी डैश इक्वल आधार देख लीजिए जिसका CF2 अपान में क्या है, ये डैश F2, ठीक है। अब तो चूंकि ये जो पहले कंडीशन लगाया था पहले वाले में, यही भी लगाएंगे यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर देखिए मेरे भाई, आपको क्या दिख रहा है, एक आयत दिख रहा है। ये वाला पॉइंट क्या है, यम है, ये वाला पॉइंट यन है, और बी ये बी, ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है। अर्थात इसमें देखिए आप, ये क्या कह रहा है कि जो MC है, ठीक है, सॉरी ये वाला क्या है, यम, ये सी है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये वाला कह रहा है कि जो MC है वो किसके बराबर है, ये बी के, किसके बराबर है, ये बी के। हम लोग यहां से लिखेंगे कि चूंकि MC इक्वल है किसके, ये बी के, है ना। MC जो है ये बी के बराबर है मेरे भैया, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात MC के स्थान पर हम लोग लिखेंगे कि ये बी अपान में ये डैश बी डैश इक्वल, हाँ, CF2 अपान ये डैश F2, ठीक है। ये आया समीकरण नंबर 2। इसे हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। आगे चले, हमने क्या किया, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। इसी तरीके से आप भी बना बना के पहले निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए अब यहां से देखिए, ये भी अपान ये देश बी रेस, ये भी अपान ये देश बी रेस, इसका कहानी तो भैया हो जाएगा खत्म। क्या होगा ये दोनों क्या है, समान है, लेफ्ट लेफ्ट वाले, तो इनका कहानी हो जाएगा खत्म, ठीक है। जब ये दोनों जब समान है, लेफ्ट वाले तो राइट वाले भी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। अर्थात हम लोग लिखेंगे यहां पे देखिए कि BF1 अपान में CF1, है ना, यही हुआ, इक्वल CF2 अपान में ये डैश F2, ये डैश F2। अब हमें क्या करना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो चीज आया उसका वैल्यू निकाल के सिर्फ पुट कर देना है, बात खत्म। न्यूटन का नियम बहुत प्यार से आ जाएगा। देखिए BF1, ठीक है, BF1 बराबर हमने कितना दूरी माना है, यहां से निकाल लीजिए सारी चीजें आप बाहर। BF1 बराबर देखिए इनके बीच की दूरी क्या है,
F1 से B की दूरी कितना है, x1, x1 हमने मान लिया। उसके बाद में CF2 के बीच की दूरी कितना है मेरे भाई, CF2 बराबर कितना है, F2, ठीक है। उसके बाद में क्या है, CF1 के बीच की दूरी कितना है, F1, अभी हमने माना था ना, यहां पर ले लेते हैं F1, इनके बीच की दूरी है, तो लिखेंगे CF1 इक्वल है किसके, F1 के, क्या है, F1 के, ये डैश F2, ये डैश F2 बराबर होगा किसके, ये डैश F2, इसके बीच की दूरी है x2, कितना निकाला था हमने, x2। अब देखिए ये चीज हमने निकाल लिया, बहुत ही सिंपल वे में इसे हम लोग अब रख देंगे उठा उठा के, ठीक है। देखिए मेरे भाई क्या है, F1 कितना आया है, x1 बते में CF1 बराबर कितना आया है, F1 इक्वल क्या है, CF2 बराबर कितना आया है, F2, ठीक है, बटे में ये डैश F2 बराबर कितना आया है, x2, है ना, यही चीज आया है। अब यदि हम लोग क्या करते हैं कि इसका यदि गुणा करा देंगे तो ये क्या निकल के आएगा आपके पास, x1 कामा, ठीक है, x2 ये इसके साथ में चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, F1 कामा F2, ठीक है। यही जो है मेरे भाई क्या है, न्यूटन का सूत्र है पतले लेंस के लिए, क्या है, न्यूटन का सूत्र है पतले लेंस के लिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे इस चैनल का एक मेंबर बन जाइए, ताकि ऐसे मजेदार वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। जय हिंद, जय भारत।